हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर जो 2 है वो कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक में हमें इक्वेशंस दी गई हैं। हमें उन इक्वेशंस के जीरोस निकालने हैं। जीरोस क्या होते हैं? यानी कि वो एक्स की वैल्यूज, उस वेरिएबल की वैल्यूज जो इक्वेशन में पुट करने पर पूरी इक्वेशन को जीरो में बदल दें। मतलब कि अगर हम ऐसा क्या यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखें कि इक्वेशन पूरी पूरी जीरो हो जाए, वो होते हैं जीरोस। हमें इक्वेशन की जीरोस निकालनी है एंड फिर कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करके दिखाना है, जो हमने दो फॉर्मूले करे थे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा बेस्ड है, हमें जीरोस दी गई, हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। हमें वो देख के हमें इक्वेशन खुद बनानी है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके जीरोस कैसे फाइंड करें, इसके दो प्रोसेस हम सीखेंगे। इस चैप्टर में हमारा एक ही प्रोसेस है, जो कि है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी होती है? सिंपल एक्स वाली जो टर्म होती है, एक्स वाली जो टर्म होती है मिडल टर्म। इसमें कौन सी है? -2x। इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके जो है इस इक्वेशन का आंसर निकालेंगे। वो कैसे करते हैं देखते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हम क्या करते हैं, पहले कोफिशिएंट वैल्यू और जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है और जो कोफिशिएंट वैल्यू है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर जो नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ और जो कोफिशिएंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, और कोफिशिएंट क्या है? -8, यानी कि आ जाएगा -8। अब इस 8 के हम फैक्टर्स करेंगे, माइनस का भी इसमें रोल है। पहले 8 के हम फैक्टर्स करेंगे। 8 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 एंड ये होंगे 8 के फैक्टर्स। 2 ही है 8 का फैक्टर और 4। कौन कौन से 8 के फैक्टर? एक तो 2 8 का फैक्टर है और 4 भी 8 का फैक्टर है। बाकी दो क्वेश्चन है तो बाकी 1 तो होता ही है। 2 और 4 जो है वो 8 के फैक्टर है। ठीक है, फैक्टराइजेशन में करके देख लीजिए। 2 और 4 ही ऐसे नंबर है जो 8 को डिविजिबल करते हैं। अब इन 3 नंबर्स में से हमें कोई 2 नंबर लेने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें -2 दे और उनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, -8 आए। जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर ये मिडिल टर्म आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आए। देखो कैसे। अगर हम 2 और 1 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 आएगा। अगर हम 4 और 2 की करते हैं तो 8 आएगा। 4 और 1 की करते हैं तो 4 आएगा। मतलब 1 और 2 वाला तो हमने कॉम्बिनेशन कैंसिल भी कर दिया क्योंकि 2 आ रहा है। 4 और 1 का देखिए तो वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि 4 आ रहा है। तो यानी कि 2 और 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है। तो अब देखो 2 और 4 लेंगे हम। अब इसमें भी साइंस देखने की कौन से साइंस लगाएं। 2 एंड 4, हमें माइनस का 8 चाहिए, यानी कि 2 इंटू 4 8 आना चाहिए, -8 आना चाहिए। अब किसके साथ हम माइनस लगाएं, ये चीज देखेंगे हम। इसमें हमें माइनस का 2 चाहिए। अब इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आता है। अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो 2 आ सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, 4 के आगे हम माइनस लगा सकते हैं, यानी कि प्लस का 2 है एंड माइनस का 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा -2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म्स को तो आ जाएगा -8। आगे वही चीज की मिडल टर्म आनी चाहिए प्लस या माइनस करने पर। और गई +2 -4 माइनस का 2 आ गया, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है तो -2 आ गया। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो -8 आ गया। यही चीज हमने देखनी थी कि अगर कोफिशिएंट टर्म और इसकी मल्टीप्लिकेशन करके जो आ रहा है वो आना चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर्स हमने लिए, और जो बीच वाली टर्म है उसको वो आनी चाहिए प्लस या माइनस करके। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले तो ये सिंपल जो लिखी गई है आगे एक्स स्क्वायर लिख दी। अब ये दो टर्म्स लिखी गई +2 -4। अब आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग +2 आगे रख लो या -4 आगे रख लो। आगे हमें कॉमन लेना है, आगे देखेंगे तो खुद आप क्वेश्चन में रख लोगे। प्लस का 2x ले लेंगे, x भी लगाना है क्योंकि x है ना यहाँ पे, और माइनस का 4x। जब भी तो +2x -4x करके हमारे पास -2x आएगा ना, इसलिए हमने x भी साथ में लिया, और माइनस का 8 ऐसे कैसे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 4 टर्म्स हो गई। इन दो और इन दो में से हम लेंगे कॉमन। कि कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? एक तो x और कुछ नहीं बचा, तो यहाँ x रह जाता है और यहाँ पे क्या है 2। आगे इसमें कॉमन। अब इसमें देखते हैं इनमें क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें हम निकाल सकते हैं माइनस का 4 कॉमन निकाल सकते हैं, एंड क्या आ जाएगा x बचा अंदर एंड प्लस का 2। कैसे? -4 इंटू एक्स -4x, -4 इंटू 2 -8। देखो एक चीज ध्यान में रखने की, जो बीच में जो ब्रैकेट आ रहे हैं कॉमन के अलावा जो बच रहा है वो सेम होना चाहिए। जैसे x+2 है तो यहाँ भी x+2 ही होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या जीरोस बनेंगी देखते हैं आगे। पहले तो लेंगे हम ये
एक तो x प्लस 2 है और एक क्या है x माइनस 4, इसके वो बना लेंगे x माइनस 4। ये हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं इस इक्वेशन के, ये फैक्टर्स है दोनों, ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस 4। अब इन दोनों को ही हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस 2 अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 2, एंड x माइनस 4 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 4। ठीक है, अब हमें दो वैल्यूज चाहिए होती है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, एक तो माइनस 2 एंड एक प्लस का 4। ठीक है, अब आगे सिर्फ वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, जो हमने प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस किए थे उसी फॉर्मूला में रखेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, अब क्या क्या हमने क्या क्या स्टेप थे। स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, एक बार देखते हैं दोबारा से। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट नंबर एंड जो पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो पहला को एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया, 8 into 1 8 आ जाता है। ठीक है, अब इस 8 के हम फैक्टर्स देखें तो 1 2 एंड 4 है। अब इनमें से कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पे हमारे पास -2 आ जाए, यानी बीच वाली टर्म आ जाए, मिडिल टर्म, और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास लास्ट टर्म आ जाए, यानी कि -8। हमने दो क्या लिए, प्लस का 2 एंड माइनस का 4। इनको प्लस माइनस करने पे क्या आया, माइनस का 2, और मल्टीप्लाई करने पे आया 8, माइनस का 8। हमने फैक्टर्स लिए, फिर हमने इनमें से कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। हम दोनों फैक्टर्स को जीरो की इक्वल रखेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। एक्स की पहली वैल्यू आती है -2, दूसरी आती है 4। अब आगे रिलेशनशिप वेरीफाई करके देख लेते हैं हम इनका। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार आप। अगला देखते हैं हम इनको कैसे वेरीफाई करें। आगे लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई, यानी कि प्रोडक्ट। ये सम और ये प्रोडक्ट है। इन फॉर्मूलाज में बस पुट करना है। अल्फा बीटा यानी कि -2 और 4, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस 4, और माइनस बी बाई ए, माइनस का साइन तो रहेगा ही, बाकी बी बाई ए, बी क्या है, -2 है। ये माइनस अलग है, इसमें फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस दिया गया है फॉर्मूले में, और ये जो माइनस है ये साथ में है तो ये माइनस भी साथ आएगा। बाय में ए क्या है, ए कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। अब देखते हैं इनको अगर हम करें तो क्या आएगा, प्लस का 2, और इसका करें तो माइनस माइनस प्लस का 2, ये आगे इक्वल। ऐसे ही प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 into 4, और सी बाई ए, सी क्या है, -8 बाई ए यानी 1, -2 into 4 यानी कि -8, और ये भी -8। दोनों ही हमारे इक्वल आ गए हैं, यानी कि ये जो है प्रूफ हो गया है कि हमारे जो आंसर है, हमने जो आंसर निकाले, जीरोस निकाले हैं, वो सही है। हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले जीरोस हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूला में उसको पुट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें x की जगह में s दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, 4s स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था कि a जो टर्म है, ये जो टर्म है फर्स्ट वाली, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई किया था। करते हैं 4 into 1 यानी कि 4। इसमें कोई भी ड्रामा नहीं है माइनस का, सीधा है 4 into 1 4 आ रहा है। अब 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 है 4 का फैक्टर, 4 है और 1 है, यही है, और तो कोई नहीं होता, 4 है 2 है 1 है। अब इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर माइनस का हमारे पास 4 आए। कैसे आ सकता है, अगर हम 4 और 1 को देखें तो 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ रहा है, या फिर हम 4 + 1 करें तो 5 आ रहा है, नहीं होगा। 4 और 2 को देखें तो 6 आ रहा है, 4 - 2 देखें तो हमारे पास आ रहा है 2। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इनमें तो कोई फैक्टर आ ही नहीं रहा, लेकिन हम एक फैक्टर को 2 बार भी ले सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, एक फैक्टर को हम 2 बार ले लें। कैसे, हम इस 2 को 2 बार ले लें कि 2 and 2 ले लिया तो 2 into 2 तो 4 हो ही जाएगा, और अगर हम इनके साथ कोई माइनस प्लस लगा देते हैं तो 4 आ सकता है हमारे पास। जैसे -2 और -2 हमने अगर किया, -2 and -2 क्या आ जाएगा, माइनस का 4, ये मिडिल टर्म आ जाएगी, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 into -2 करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक फैक्टर को 2 बार हम ऐसे स्प्लिट करके कर सकते हैं। उसमें हमने लिया था 4 और 2 लिया था ना, 4 and 2 लिया था, लेकिन इसमें हम 2 को 2 बार ले सकते हैं। कैसे लेंगे, पहले फर्स्ट वाला सिंपल नॉर्मल रखेंगे, फिर माइनस का 2s एंड माइनस का 2s प्लस 1। बस ये होने के बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये बन के हमारे पास, इनमें कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें तो 2s आ रहा है कॉमन, 2s into 2s अंदर आएगा एंड माइनस का 1। ऐसे इसमें देखें
तो प्लस का माइनस का बनाएगा माइनस का 1 एंड 2s माइनस 1। साइन का ध्यान रखना कि माइनस प्लस माइनस साइन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन, ठीक है। अब क्या फैक्टर्स बन गए, 2s माइनस 1 एंड नेक्स्ट बन गया 2s माइनस 1। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा s की वैल्यू प्लस में 1/2, इधर भी s की वैल्यू प्लस में 1/2। मैंने एक चीज बोली थी कि ये दोनों सेम होते हैं, ब्रैकेट में जो आएंगे वो सेम आएंगे, सेम आ गए। इन फैक्टर्स को हमने 2s और 2s ले लिया। अब अगर हम रिलेशनशिप वेरीफाई करें, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए। अल्फा क्या है हमारे पास 4, अल्फा 4 नहीं है, अल्फा ये तो a है ना, 4 तो अल्फा है 1/2 एंड बीटा भी है 1/2। माइनस b बाई ए क्या है, माइनस तो रहेगा ही, b क्या है माइनस का 4 बाई ए क्या है 4। 1/2 प्लस 1/2 यानी कि हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। इसको देखते हैं तो 4 कट जाएगा, सीधा आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया वेरीफाई। अब अगर हम प्रोडक्ट वाला वेरीफाई करें तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, फॉर्मूला लिख के अच्छे से हमें करना है। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, 1/2 इंटू 1/2। सी बाई ए क्या है, सी है 1, ए है 4, ये चीज आ गई 1/4 एंड 1/4 की। हाँ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने वेरीफाई भी कर दिया। ये जो जीरोस आते हैं वो एक को हम अल्फा बोलते थे, एक को बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। एंड इसमें क्या आएगा माइनस b बाई ए के इक्वल होगा सम, एंड प्रोडक्ट इक्वल होता है c बाई ए के। ऊपर लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x। नेक्स्ट पार्ट है 6x स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कई बार मिस्टेक होती है, हम क्या करते हैं 6 इंटू 7 हमने कर दिया 42 लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा, हमने तो देखा ही नहीं कि कांस्टेंट टर्म देखनी है हमें, सिर्फ कांस्टेंट अकेला दुनिया में बेचारा अकेली टर्म देखनी है हमें, माइनस का 3 है जो कि अकेले को ही देखेंगे, बाकियों पे ध्यान नहीं देंगे, अकेली टर्म ही चाहिए हमें। तो इसको पहले देख लें कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को। 6x स्क्वायर ठीक करके लिखेंगे माइनस 7x माइनस 3, जैसे कि इक्वेशन होती है, ए पहले फिर बी वाली फिर एंड कांस्टेंट टर्म, बेचारा अकेला अकेला ही रहेगा सारी जिंदगी। अब 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अब करते हैं 42 नहीं है सही, 6 इंटू 3 18। इसके फैक्टर्स देखिए क्या हो सकता है, 18 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और हमारे पास 1 हो सकता है। यही फैक्टर्स हो सकते हैं 1 2 3 6 एंड 9। अब हमें चाहिए माइनस का 7 चाहिए, और 18 यहाँ माइनस का, इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस का 18 है, या हमें माइनस का 7 चाहिए, बीच वाली टर्म यानी कि प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। देखते हैं अगर हम 1 और 2 को करते हैं तो 2 आएगा, 1 और 3 को करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा, फिर 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 करें 1 आएगा, नहीं हो रहा प्लस माइनस करने पे। अगर हम 1 और 6 का देखें तो 7 आ सकता है, यस 1 6 देखे तो 7 आ सकता है। एक तो 1 और 6 का रिलेशन हमें 7 दे सकता है ना, कि प्लस करने पर 7 आ गया, और हमें 2 और 9 का रिलेशन भी तो 7 दे सकता है ना। अब आगे साइन का खेल, कौन सा साइन कैसे लगेंगे, 2 और 9 का भी 7 दे सकता है, क्योंकि 9 में से 2 माइनस कर दे तो 7 आ जाएगा, और 6 में प्लस 1 कर दे तो 7 आ जाएगा। लेकिन हमें मल्टीप्लीकेशन देखनी है अब इनकी कि 18 ही आनी चाहिए। 6 इंटू 1 कर रहे हैं तो वो तो 6 आ रहा है, हमें तो 18 चाहिए, तो ये तो पहले एलिमिनेट कर दिया हमने ऑप्शन। बचा 2 इंटू 9, 18 आ रहा है, यस मल्टीप्लाई करने पर 18 एंड प्लस माइनस करने पर 7। अब साइन कौन से लगाएं, हमें यहाँ साइन माइनस का चाहिए, माइनस का 7 चाहिए हमें, है ना। अब माइनस का 7 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ 2 के साथ माइनस लगा दे और यहाँ प्लस लगा दे तो क्या होगा, हमारे पास जो है 9 में से 2 गया 7 जो होगा हमारे पास प्लस का आएगा, हमें तो माइनस का चाहिए, तो हम बड़े वाले के साथ माइनस लगा देते हैं, ठीक है, बड़े वाले के साथ माइनस लगा देंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 7। अब एक चीज ध्यान रखो, अब दोनों के साथ माइनस लगा के देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन भी है साइंस की, दोनों के साथ माइनस लगा के देख लो तो क्या आएगा, 9 एंड 2 क्या आएगा माइनस का 11 हो जाएगा। ये तो हमें साइंस देखने हैं लगा लगा कि कौन सा साइन हमारे पास सही रहेगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं और यहाँ पे प्लस 2 के साथ प्लस लगाते हैं, 9 के साथ माइनस, तो हमारे पास माइनस 7 आ जाता है, और मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस 18 आ जाता है, यानी कि ये हमारे जो है हम इनमें स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 7 को। यहाँ से ये ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का 2x और माइनस का 9x एंड माइनस का 3। अब 6x स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या आएगा, इनमें कॉमन हमें देखना है 3 नहीं आ सकता क्योंकि 2 का फैक्टर 3 नहीं है, यहाँ पे कॉमन आ सकता है 2,
2 एंड x, 3x प्लस 1, ठीक है, 2x 3x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आ सकते हैं, इसको पहले ही आप रख सकते हैं कि 3x प्लस 1 है अगर कॉन्फिडेंट हो तो, है ना। अब देख लो कि क्या बच जाते हैं यहाँ पे, प्लस का 1 था यहाँ, ठीक है, 2x माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू 3 9 होगा ना, माइनस 3 एंड प्लस 3 9 हो गया, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस 3 1 3। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इन चीज़ों में कि कॉमन वगैरह कैसे निकले, पहले वाले का तो इजीली निकल गया, फिर उसके बाद यही टर्म यहाँ हम रख के फिर आप देख लो कि क्या बाहर बच रहा है, okay? अब 3x प्लस 1 हो गया पहला फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर हुआ 2x माइनस का 3। इसको रफ वर्क हटा देते हैं यहाँ से। अब दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे, यानी कि 3x प्लस 1 अगर रखते हैं 0 के इक्वल और 2x माइनस 3 रखते हैं 0 के इक्वल, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1/2 और -1/3, ठीक है ना। एंड एक x की हमारे पास वैल्यू आ जाती है प्लस का 3/2, -1/3 एंड प्लस का 3/2, -1/3 एंड प्लस का 3/2। अब इनका रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे, 3/2 और -1/3, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको ऊपर से रेस करते हैं, यही कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें क्या आ रहा है, -b/a आना चाहिए एंड फाइंड टू बीटा c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -1/3 एंड बीटा है 3/2, तो -1/3 प्लस 3/2 किसके इक्वल आना चाहिए हमारा, -b/a के। वो आप खुद वेरीफाई करके देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/3 इंटू 3/2, यही 1/2 आ गया। और अगर हम दूसरी साइड वहां देखें तो वहां भी यही आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर जीरोस ठीक आई हैं तो रिलेशन भी हमारे पास बिल्कुल ठीक ही होगा, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पार्ट नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें। 4u² प्लस 8u, थोड़ा देखने में लगेगा कि कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ तो कांस्टेंट बेचारी अकेली टर्म यहाँ तो है ही नहीं, पहले ले रहे थे उसको अकेला छोड़ रहे थे, उसको लिया ही नहीं गया। अब क्या कर सकते हैं, इसमें पहले ही 2 टर्म है हमारे पास, उसमें क्या थी हमारे पास 3 टर्म्स थी, उन तीनों में हम कैसे कॉमन कर सकते थे, कॉमन देखने की इवन नंबर के हमने कॉमन कर लिया, हमने उन 3 टर्म्स को हमने 4 बना लिया, उनको 4 बना के हमने 2 में से कर लिया। अब हमें यहाँ पे 2 टर्म्स दी गई हैं, 2 में हम कॉमन निकालेंगे, क्या 4u, यहाँ क्या आ गया u प्लस में 2, एक तो आ गया 4u फैक्टर और एक आ गया u प्लस 2, दोनों को ही हम 0 के इक्वल रख देंगे। 4u को 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू वही 0 आ जाएगी एंड u प्लस 2 को रखेंगे तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी। मतलब कि यहाँ 2 हमारे पास जीरोस आ गई, अल्फा एंड बीटा, 0 एंड माइनस का 2, इनका सम देखें, सम यानी कि 0 प्लस -2 एंड माइनस b क्या है यहाँ पे, -b यानी कि -8/a है 4 2 आ रहा है, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 आ गया। सम ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा इंटू बीटा c/a देखते हैं अगर हम, तो अल्फा यानी कि -2 और 0, ये तो 0 ही आ रहा है, और c/a देखें तो c हमारे पास कुछ है नहीं, तो यानी कि 0, c/a 0 ही हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी 0, अल्फा इंटू बीटा 0 एंड c/a भी 0 आ रहा है, यानी कि हमारे जो अल्फा बीटा है वो ठीक आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार ये देख लो आप। अब 5th पार्ट है कि t² माइनस में 15, ये भी थोड़ा अलग आ गया, इसमें भी 3 टर्म्स नहीं है, इसमें अब मिडल टर्म नहीं है, अकेली वाली टर्म तो आ गई लेकिन मिडल वाली टर्म तो नहीं आई। 5th पार्ट करें, कैसे करेंगे, इजी लगता है मुझे तो ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत इजी लगता है। t² माइनस 15, इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, हिंट भी मिल गया, आइडेंटिटी लग रही है। अब कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें स्क्वायर आता हो, मतलब कि एक टर्म में स्क्वायर है, अब स्टार्टिंग के टर्म में स्क्वायर है, ऐसी आइडेंटिटी तो एक ही, साथ बीच में माइनस का साइन है, कौन सी होती है, a² माइनस में b स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b, यही होती है a² माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहेगी कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टर्म के साथ स्क्वायर है, दूसरे के साथ तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम उसको बना लेते हैं, उसका भी तो है। 15 का क्या रूट नहीं होता, 15 को हम अगर 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, कहेंगे नहीं 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, अब 4 का स्क्वायर तो 16 है, 3 का 9 है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर 15 हो, क्यों नहीं है, ऐसा नंबर भी, रूट वाला नंबर है ऐसा, रूट 15 है ऐसा जिसका स्क्वायर हमारे पास 15 आएगा। तो इसको
इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वेयर माइनस में √15 का स्क्वेयर। यस बिल्कुल, अब तो आइडेंटिटी पता चल गई। अगर ये ऐसे आता ना तो बहुत ईजी है, हम तो कर लेंगे, लेकिन अब ऐसे आ गया तो 15 का तो कोई रूट ही नहीं होता, हम कैसे करें, हमें खुद निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब आइडेंटिटी लगा दो, एग्जामिनर को दिखाना भी है आइडेंटिटी लगाई है, ऐसे ही नहीं क्वेश्चन होना। अब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें से 1 नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा, तो समझ ही नहीं आएगा तुमने किया क्या। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। अब प्लीज ऐसी चीज मत करना कि स्क्वायर को रूट से काट के फिर से टी स्क्वायर माइनस 15 पे आप पहुंच जाओ, जहां चले थे वहीं पहुंच गए, प्लीज ऐसा मत करना। अब t माइनस में √15 यही था, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब ये फैक्टर्स आ गए इक्वेशन के, अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक t की वैल्यू आ गई √15 पॉजिटिव में, एक t की वैल्यू आ गई √15 नेगेटिव में। आप इनका रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा यानी कि √15 प्लस में माइनस का √15, माइनस बी क्या है, बी तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 हो जाता है यहाँ तो, और बाई में 1 यानी कि वही बस जो है आ जाता है ही नहीं हमारे पास तो बी। अब माइनस का 15 में प्लस का 15, ये तो कट ही गया प्लस का माइनस का, है ना, फिर वही इक्वल आ जाती है चीजें। अब आगे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट, अल्फा क्या है रूट का 15 एंड माइनस का √15 है बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 15 ही तो आएगा, 15 ही तो आएगा ना, माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और √15 को √15 से करेंगे तो 15 तो आएगा। अब अगर हम c बाय a देखें तो c क्या है, माइनस का 15 बाय a है 1, वही दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं, यहाँ पे भी इक्वल आ गई, यहाँ भी इक्वल आ गई, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था। अगला क्वेश्चन डोरेमोन सॉल्व करेगा, 6th पार्ट है, 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4, देखें यहाँ पे भी, अब ये नहीं देखना कि यहाँ पे x कांस्टेंट है, नहीं है x कांस्टेंट, क्योंकि तो वेरिएबल है ना, कांस्टेंट यही रहेगा 4। अब देखें 3 into 4 करेंगे, वही प्रोसेस 12 है, 12 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 ही हो गया, 2 हो गया, 3 4 एंड 6। अब देखें ऐसा कौन सा है जो प्लस माइनस करने पर 1 आ रहा हो, एक तो मेरे पास 2 और 1 हो गया, एक 3 और 4 हो गया, है ना, 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 into 1 2, मतलब ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, हमें तो 12 चाहिए, 3 into 4 करें तो 12 आ रहा है, यस ये हो सकता है। मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म ये इनका मल्टीप्लीकेशन आए और प्लस माइनस करने पर हमारे स्पेस वाली टर्म आए, यही तो करना है। अब साइन देखते हैं, 3 and 4 लिया है ना हमने, 3 and 4। अब यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए, है ना, माइनस का 1 चाहिए, तो किसके साथ लगाए माइनस, बड़े वाले के साथ, यानी कि ये तो सेम का सेम, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4। अब इनमें से और इनमें से कॉमन निकाल लो, तो क्यों पीछे आता है, कॉमन निकाल लो, क्या आया 3x x प्लस 1, इधर भी माइनस का 4x x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 आ गया, और 3x माइनस 4x, क्या करा मैंने, 4x होना आएगा, 4x शेयर हो जाता है ना यहाँ पे, तो 3x का x इन प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x, माइनस का 4 आएगा, सिर्फ हमने 4 के साथ x भी लगा दिया, फिर वो तो x स्क्वायर हो जाता है, माइनस का 4x प्लस 1, है ना, अगर हम यहाँ x लगाएंगे तो x इंटू x स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ, तो ये चीज होती रहेगी। 3x माइनस का 4 आ गया एक तो फैक्टर, और एक आ गया x प्लस 1, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 4/3 एंड x की वैल्यू -1। रिलेशन वेरीफाई करें, रिलेशन क्या वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस -1 माइनस बी बाई ए, ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस का 1/ए, एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और एक टर्म के साथ माइनस है। अब इनका करते हैं, वही आया 1/3 और इधर भी 1/3। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यानी कि -1 इंटू में 4/3, ये वही आ रहा है 4/3 माइनस का, और c/a देखें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, c क्या है माइनस का 4/3,
वही चीज आ गई माइनस का 4/3, ये भी इक्वल है एंड ये भी इक्वल है, तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक था। ये है 6th पार्ट 1 to 5, 6 हमने कर लिया, दोनों में बिल्कुल ठीक किया, आप उसको डोरा केक मिलेगा। बाय बाय।